जी हाँ प्यारे छात्रों, मेरे पास आ चुका है यहाँ पर कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर। बच्चों ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये सेट 961 भी है। बच्चों यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो कि आपकी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके 75 में से 75 अंक आएँ तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों आपको प्रश्न 1 से प्रश्न 23 तक के संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को आपको देखना ही चाहिए। और यही क्वेश्चन आएंगे, ये 100% गारंटी है ना। आपको और कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। जो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए गए हैं वही पेपर है। बस हो सकता है कि आपको सेट चेंज हो जाए। अगर आपका सेट ए आता है, सेट सी आता है या डी आता है तो वह भी वीडियो हम डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक आप सेट बी के क्वेश्चन को भी कर लें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जो सेट बी में आते हैं वही सेट ए में, वही सेट सी में और वही सेट डी में आते हैं। लगभग 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन वो वही रहते हैं एक ही सेट में। तो चलिए हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये आप यहाँ पर देखोगे कुल प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। 23 प्रश्न हैं और ये यहाँ पर कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या बच्चों यहाँ पर 8 है और पूर्णांक आपको यहाँ पर 75 अंक का दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है और समय आपको बच्चों 3 घंटे का दिया जाने वाला है। निर्देश आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़कर बताऊँगा टाइम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप देखोगे सही विकल्प, जो कि आपसे 6 सही विकल्प पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो टोटल आपका 6 यानी कि 6 अंक के आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपके उत्तर भी मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है योग साधना का, प्रेम का, ऑप्शन का है भक्ति का, ऑप्शन का है कर्म का। ओके, तो उद्धव ने किसका दिया था आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका योग साधना का दिया था। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये वाला बिल्कुल सही कर लेना है। ओके, तो पहले का आपको ऑप्शन का कर लेना है, ये कर लो और 1 नंबर आपका पक्का हो गया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 आप यहाँ पर देख पा रहे हो, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। ओके, यहाँ पर ऑप्शन का है विश्वामित्र, ऑप्शन का है दुर्वासा, ऑप्शन सी है परशुराम और ऑप्शन का है सहस्त्रबाहु। ओके, तो आपने देखा होगा, कौन आपने जब रामायण देखी होगी तो आपको ये पता ही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। बच्चों आपको इसका आंसर तो सभी जानते ही होंगे, इसलिए नहीं दे रहा। वैसे सभी लोग जानते हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आपने रामायण तो आप बचपन से देखते आ रहे होंगे कि जब शिव धनुष राम भगवान ने तोड़ दिया था तो कौन क्रोधित हुआ था, है ना। तो ये आपको पता होगा, इसलिए इसका आंसर बच्चों आपको कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। हम भी चेक करना चाहते हैं कि आपने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। ओके, नहीं तो आप वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। तब तक आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बता सकते हो। ओके, चलिए जब तक हम प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 यहाँ पर दिया गया है छात्रों। यहाँ पर प्रश्न 3 देखो। प्रश्न 3 क्या है कि नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था। तो ऑप्शन यहाँ पर है मोतीलाल, ऑप्शन का है किशोरीलाल, गाय रामलाल, श्यामलाल। तो नेताजी की जो मूर्ति थी, जो कि चौराहे पर थी, जो कि यहाँ पर जो पान वाले की दुकान पर वो एक आता था खाने के लिए, वहाँ से ये देखता था नेताजी की मूर्ति को। तो वह मूर्ति किसने तैयार की थी और क्यों की थी, उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। सही आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पर इसका आंसर करोगे मोतीलाल। ओके, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में डायरेक्टली, आपको बस इतना पढ़ लेना है। सॉल्यूशन भी आपको बताया जा रहा है, संपूर्ण सॉल्यूशन। तो उत्तर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा मोतीलाल, यही आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, इसके बाद चौथा देखिए, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थीं। ओके, कह रही हैं स्वयं को कह रही हैं, या कृष्ण को, या फिर उद्धव को। इसके बाद है आपका ऑप्शन नेक्स्ट है, या फिर सूरदास को। तो इसका आप सही आंसर करोगे, गोपियाँ उद्धव को क्या कह रही थीं, बड़भागी कह रही थी। किसको, उद्धव को। तो आप प्रश्न क्रमांक 4 का ऑप्शन गा वाला बिल्कुल सही करेंगे। इसके बाद देखिए समास के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपसे समास के प्रकार पूछा है, आपसे संधि के प्रकार दूसरे सेट में पूछेगा।
ओके, तो संधि के भी आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 3 होते हैं, और समास के कितने होते हैं तो आप उनके नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 3 अंक में कोई समास दे देता है, उसका विग्रह करने को पूछ लिया जाता है। ओके, और उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो ये 3 अंक का आपका क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। साथ ही आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, समास की जितनी भी होती हैं, द्वंद्व समास होता है, द्विगु होता है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधाराएँ, है ना, टोटल कितनी होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। तो ये आपको 6 के नाम होना चाहिए और पता होना चाहिए, जैसे कि राम लक्ष्मण है तो इसमें कौन सा समास है ना, और यहाँ पर अगर चौराहा है तो उसमें कौन सा समास है, तो ये आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो इससे ही ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 5 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य पूछा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये आपसे 2 पूछे जाते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, है ना। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं, जबकि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार आपको यहाँ पर इसका सही उत्तर करना है, 3 होते हैं। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर यहाँ पर करोगे 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर, अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो यहाँ पर आप पहला रिक्त स्थान देखोगे कि नेताजी का चश्मा गद्य की विधा है। तो ये किस गद्य की विधा है, यहाँ पर आपको बताना है। जो नेताजी का चश्मा पाठ है वह किस गद्य की विधा है, क्या एकांकी है, निबंध है, क्या है। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा। जी हाँ छात्रों, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे आप अगला प्रश्न देखिए, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नहीं थी, तो क्या नहीं थी, नाक नहीं थी या कान नहीं था, है ना। अब बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आपको 1000% रियल पेपर मिले, तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ। वहाँ उस वेबसाइट पर आपको आपके एग्ज़ाम पेपर से 2 घंटे पहले ही बिल्कुल रियल पेपर मिलेगा। ये आपका एक, जो मैं बता रहा हूँ, मॉडल पेपर है। यहाँ से भी आपके 75 में से 60 प्लस आने की संभावना है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 75 में से 75 आएँ आपके पूरे, तो मैं वो वेबसाइट यहाँ पर बता रहा हूँ। उस वेबसाइट पर आपको जाना है। उस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर आपको जिस दिन, जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, ओके, तो आप टाइम देख लीजिए कितने टाइम पर है, उसके 2 घंटे पहले वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ पर लिखकर इसी तरीके का टाइप करके वहाँ पर डाल दिया जाएगा। तब तक आप इसको भी पढ़ना, क्योंकि जो प्रोसेस होने वाली है, मैं वेबसाइट का जो बताऊँगा वो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक आप इन क्वेश्चन को पढ़ लो। ये क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है यानी कि कठिन कार्य करना। ओके, सूरदास जी मुक्ता कवि हैं, तो सूरदास जी कवि हैं किस काव्य के कवि हैं, है ना, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता किस शाखा के कवि हैं, है ना, क्या राम भक्ति शाखा के थे या पर कृष्ण भक्ति शाखा के थे। ओके, तो ये क्या कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, है ना, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इसके बाद देखिए, सभापति का भाषण में छपा था, तो ये क्या अखबार में छपा था या और कुछ में छपा था, है ना। तो ऐसे आंसर आपको बताना है। जैसे पंचवटी समास का उदाहरण है, तो पंचवटी कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास का उदाहरण है। पंचवटी किसका है, द्विगु समास का उदाहरण है। इसके बाद देखिए, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो छायावाद के आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ओके, छायावाद के प्रमुख कवि बच्चों जयशंकर प्रसाद हैं। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 3 देखिए, ये यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं, ये मैं क्यों लिखता हूँ ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, पहला प्रश्न देखोगे, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ओके, और ये जो आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप पढ़ लेना। यही आपके क्वार्टरली एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए मैं अब वेबसाइट बता देता हूँ वो, तब तक आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेना जो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो छात्रों, बिल्कुल रियल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है गूगल पर। गूगल पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर ये एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, इस सर्च बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट सर्च करना है, यहाँ पर AGLASE.com।
ओके बच्चों, यानी आपको क्या लिखना है, अगला से .com बच्चों, ये यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, स्पेलिंग ध्यान देना, अगर आप और कुछ लिखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर ये सर्च, देखिए ये सर्च है, तो मैं यहाँ पर अब क्या सर्च कर देता हूँ अगला से .com। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो MP बोर्ड एग्ज़ाम 2022 आपको इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। तो आपको क्या करना है ना, इसके नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मेन्यू या होम का ऑप्शन दिखेगा, क्या दिखेगा, मेन्यू या होम का। नहीं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे MP बोर्ड हाफ ईयरली पेपर 2022। ओके, तो आपको क्लास 10 पर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्लास 10 पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो जो पेपर होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्लास 10 पर क्लिक कर देना, फिर एक पोस्ट ओपन होगी, आर्टिकल ओपन होगा, उसमें हिंदी का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। और जो भी होगा, जैसे पहला इंग्लिश का है तो आपको वहाँ पर इंग्लिश का भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहीं पर आना है। ओके, तो मैंने बता दिया है आपको कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन पेपर। नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।